दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, महाकुंभ से जिस तरीके की तस्वीर आ रही है वाकई में चौंकाने वाली है, वाकई हैरान कर देने वाली है। और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखद वो सारी तस्वीरें हैं। वहाँ के लोग जब अपनों को ढूंढ रहे हैं वो इतना बेबस हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा जो अपना है वो जिंदा है, मर गया, किस कंडीशन में, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ वो इधर उधर बस भागे जा रहे हैं, बदहवास से रो रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके से मदद मांग रहे हैं। मतलब इतना कुछ हो रहा है महाकुंभ में, लेकिन सरकारों को आप देखिए इतना चिल, इतना निश्चिंत होकर के, और वो आराम से बस आंकड़े, हालांकि ये छुपने वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को कभी भारत भूलेगा नहीं कि यूपी के प्रशासन ने, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इस पूरी बात को झुठला दिया था। और साथ ही साथ वो अंत तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर भगदड़ मची है और ऐसा कुछ मतलब इतनी मौतें हो गई है। आधिकारिक आंकड़ा 30 का रहा, जबकि अगर देखा जाए तो सूत्रों के अनुसार से ये तो पता चलता है कि 60 तक लगभग ये संख्या जो है वो पहुंचने वाली है या पहुंच गई है। साथ ही साथ जो घायल हैं वो इतनी बुरी तरीके से उनको चोटें आई हैं और इतनी घायल अवस्था में है कि और भी अगर ये आंकड़ा बढ़ जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको लेकर के दोस्तों अब तमाम तरह के जो सारे पत्रकार हैं, जो सारे एक्टिव लोग हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो अब लगातार सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। मैंने आपको कल भी अपनी खबर में बताया था कि अखिलेश यादव ने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया तो जो भाजपा के लोग हैं वो मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगा देंगे। जबकि ये समय ऐसा है, ये जो भगदड़ और ये जो पूरा कांड हुआ है, हर एक मन इससे आहत है। आप सोचिए, ललन टॉप का पत्रकार वहां पर जाते हैं और वहां पर एक युवती जिसने कई लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, उसने उस पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। उसने उस पत्रकार से भी सवाल किया कि आप कहाँ थे, पुलिस से क्या कहें, आप भी नहीं थे यहाँ पे। तो ये लोगों का मतलब वो है कि यहाँ पे कुछ भी मदद करने को मिल नहीं रहा है, न पत्रकार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से गोदी मीडिया को बड़ी आसानी से एंट्री मिलती है, तो गोदी मीडिया किस तरीके की खबरें छाप रहे हैं या फिर किस तरीके से आपको बता रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं बता रहे हैं सच्चा आंकड़ा क्या है, वो नहीं बता रहे हैं कि ये वाकई यहाँ पर प्रशासन की बहुत भयंकर तरीके से नाकामी थी। इतने लोग भगदड़ में आके मर जाते हैं, उल्टा वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर। और अब तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 6 जनों को, जो अधिकारी अफसर थे वहां पर, उनके ऊपर ये सारे, उनको दोषी माना गया है। कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के नाते अपने ऊपर कुछ भी लेने को तैयार नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई, हम नहीं कर पाए इतनी व्यवस्था, हम इसमें पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अव्वल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 18 घंटे लग गए ये कहने में कि इतने लोग मर गए हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं थे। पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, अपने जो चहेते पत्रकार हैं उनके जरिए सब जगह यही लिखवाया, कहलाया गया कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बिल्कुल सब बढ़िया है, सब चल रहा है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये खबरें दोस्तों ऐसी थी, और इतनी भयानक तरीके से जब कोई चीज़ होती है तो वो छुपाई नहीं छुपती है। और ये उनको पता चल गया कि अब इसको छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो असल आंकड़ा तो नहीं जारी किया, लेकिन ये तो बताया कि चलो भगदड़ हुई है और इतने लोग मरे हैं। अब जब धीरे धीरे सारी बातों की कलाई खुल रही है तो ये भी पता चलता है कि भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह हुई थी। ये भी छुपाया गया। आप सोचिए, मैंने बताया ललन टॉप के पत्रकार से जिस तरीके से उस युवती ने बात किया, तब मामला खुला कि वो भगदड़ अलग थी और ये दूसरी तरफ एक और भगदड़ हुई थी, जहां पर उसकी दुकान, जो उसने एक शॉप लगाई हुई थी, उस शॉप के अंदर लोग जब घुसे बचने के हिसाब से, तो उसकी शॉप का भी पूरा तहस नहस हो गई। उस युवती को इस बात का दुख नहीं है, लेकिन उसको इस बात का ज्यादा दुख है कि वो 6 लोग उसकी आंखों के सामने उसकी दुकान में मरे थे। एक महिला जो पानी की आस में उसकी तरफ देखती रहेगी, उसकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया। लोग इतने ज्यादा पानी के लिए तरस रहे थे वहां पर कि उसने लिटरली गंगा जल का यूं छिड़काव किया है। और उस युवती ने बताया है कि वो लोग जो हैं वो उस बूंद बूंद को ऐसे हाथों से चाट रहे थे, क्योंकि पानी तक उनको नसीब नहीं हुआ। किस कंडीशन में वो लोग मरे होंगे, सोचिए जरा आप। और ऐसे में अगर आपको ये देखने को मिले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर कोई सांत्वना या कोई दुख प्रकट करने वाली पोस्ट तो छोड़िए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार तो आते हैं 30 के आंकड़ों के साथ,
बाद में आते हैं तो रो पड़ते हैं, उनको लगा कि भावुक हो जाऊंगा तो शायद मैं इन सब चीज़ों से कहीं बच जाऊंगा। लेकिन ये हम पहले भी बता चुके हैं कि योगी जी के रोने से तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जब आपने इतना महिमा मंडन उस महाकुंभ का कर दिया, आपने इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके सबको बता दिया, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर दी आपने, और उसके बाद में ये पता चलता है कि अगर इतने लोग वाकई में आ गए हैं तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वीवीआईपी कल्चर के चलते आपने न जाने कितने लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया। कोई सवाल नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया में एक इस पर सवाल नहीं हो रहा है। लगातार दोषी जो हैं वो अफसर, और उनको वो अफसर अधिकारी जो कि आदेश इन्हीं लोगों का मानते हैं, इन्हीं पॉलिटिशियंस का मानते हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल बच जाना चाहते हैं। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है दोस्तों। अखिलेश यादव भी बार बार चेताते रहे कि आप इसको, हमारा ये मत मानिए कि हम आपसे आपकी कमियां निकाल रहे हैं, हमारा एक मान लीजिए हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चलिए इनकी व्यवस्था ही अच्छी कर दीजिए। कम से कम 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चल करके आए, वहां पर आपने उनको रोक दिया। अचानक से एक अफसर वहां पर अनाउंसमेंट करता है कि जो सोवत है वो खोवत है, उठ जाइए, नहा लीजिए। ये भी तस्वीरें दोस्तों वायरल हो रही है। साथ ही साथ अब वहां पर भगदड़ के जो वीडियो आ रहे हैं ना, आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। आपको इस पूरे वीडियो में एक और चीज नोट करिए, क्या आपको यहां पर कोई अफसर वगैरह नजर आ रहे हैं बीच में इनको रोकने के लिए या कोई दिशा निर्देश देने के लिए? क्या आपको यहाँ पर कोई बैनर, पोस्टर, कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है जिसके ऊपर सारे के सारे दिशा निर्देश लिखे हों कि चलिए आपको दौड़ना नहीं है, आपको धीरे धीरे चलना है, संयम से चलना है? ऐसी कोई भी चीज आपको यहाँ पर नजर नहीं आती। उसके बाद में एक अधिकारी का वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो खुद कह रहे थे कि उठ जाइए, आप यहाँ तक आ गए हैं तो सोइए मत, फटाफट अमृत स्नान कर लीजिए, अमृत का लाभ लेना है और भगदड़ मच सकती है। तो जब आपको पता था कि भगदड़ मच सकती है, जब आपको इसका इंट्यूशन था या आपको ऐसी कोई स्थिति नजर आ रही थी, उसके बावजूद पुलिस कहाँ गायब हो गई? वहां पर क्यों उन लोगों के साथ? आप देखिए, मैं दूसरी तस्वीर भी दिखाती हूं जहां पर बिल्कुल पुलिस एक लाइन बना करके और पब्लिक को बीच में लेकर के, और उन्होंने एक रोड पूरा खाली किया हुआ है। ये शायद वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान का हो, लेकिन तब पब्लिक को अगर संभाला जा सकता है तो ये अधिकारी और ये पुलिस तब कहाँ गई थी जब लोग इस तरीके से बस दौड़ लगा रहे थे? और इस दौड़ में एक का भी पांव उलझा और नीचे गिरा तो वो फिर नहीं उठ पाया, उसके ऊपर लोग कुचल कर चले गए। और इसी तरीके से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। किसी की माँ नहीं मिल रही है, किसी की बहन नहीं मिल रही है, किसी के पिताजी कहीं बिछड़ गए हैं, और उन सबको एक ही डर सता रहा है कि वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं, ये भी पता नहीं चला। लावारिस आधार कार्ड और उनके आइडेंटिटी कार्ड अब उस मलबे में से निकल रहे हैं लोगों के। 8 से 10 ट्रक तो मलबा ही खाली कर लिया गया भगदड़ के दौरान का। आप सोचिए कितना भयावह दृश्य होगा वहां का। जो पत्रकार इन सारी बातों को निकाल रहे हैं वो गोदी मीडिया से बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना, जिनको वहां होना चाहिए था, जिनको सच बताना चाहिए था, इन 60 मौतों के जिम्मेदार ये गोदी मीडिया के एंकर्स भी हैं जो सत्ता की गोद में बैठ के लगातार चापलूसी करते हैं, लगातार। और आज 60 लोगों को हाथ धोना पड़ गया है इन जैसे लोगों की वजह से। इनकी वजह से क्यों? क्योंकि इन्होंने उस अव्यवस्था का, उस बदइंतजामी का, जो चीजें वहां होनी चाहिए थी, उसको छुपाने में, ढकने में, दबाने में मदद की, न कि उसको उजागर किया। अगर शुरुआत में ये चीज कर दी होती तो शायद आज ये 60 लोग जिंदा होते, अपने घर चले गए होते। भाजपा धर्म धर्म धर्म, गोदी मीडिया भी धर्म को लेकर के रात दिन बरगलाता है, रात दिन लोगों को उकसाता है, और लोगों के मन में वो बैठ भी गया कहीं ना कहीं। हिंदू मुस्लिम कर करके उन लोगों को इतना पागल किया कि बस धर्म की रक्षा तो हम ही कर सकते हैं। और यहाँ महाकुंभ में एक धार्मिक आयोजन ही था और वहां पर उस धर्म की रक्षा की धज्जियां उड़ गई। 60 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई उनको। किस कदर उनके प्राण निकले होंगे, सोचकर सिहर उठती है। और जो लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं ना कि मतलब आप इतना रोना रो रहे हैं, करोड़ों लोगों में इतने से मर गए, अगर वो इतने से में एक भी इंसान आपके घर का होता ना तो आपको समझ आती ये चीज। इतने करोड़ों लोग से क्या मतलब है? वो एक इंसान जो वहां पर मरा वो उसके अपने परिवार की पूरी दुनिया है। ये बातें तभी तक अच्छी लगती हैं जब उसमें आपका अपना कोई ना हो।
इसलिए इतनी तकलीफ होती है। और अगर फिर भी नहीं होती तो माफ करिए, पर आपकी इंसानियत मर चुकी है। यहां कमेंट बॉक्स में आकर के आप कुछ भी लिखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 60 लोग बच जाते तब होता सफल आयोजन। इतनी जबरदस्त तरीके से फेल हुआ है ये, इतनी जबरदस्त तरीके से प्रशासन की क्या बताएं। जिन मुसलमानों को गालियां देते नहीं थके, आयोजन के पहले से जिन मुसलमानों को एंट्री बैन को लेकर के ना कोई ड्राइवर होगा, ना दुकानें होगी, ना ये होगा, ना वो होगा, ये बातें करने वाले अब जाकर वहां मंजर देखें। वही मुसलमान जिनकी एंट्री इस मेले के लिए बिल्कुल रोक दी गई थी, उनसे कुछ खरीदेंगे नहीं, मेले में दुकान होगी नहीं, उनका ड्राइवर, मतलब जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके ड्राइवर भी मुस्लिम नहीं होने चाहिए, कोई भी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वो ही मुसलमान उन लोगों की जिनका कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन लोगों की वहां पर मदद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए उन लोगों के लिए। क्या जवाब है यूपी प्रशासन के पास? इतनी रात दिन नफरत फैलाने के बावजूद देश का मुसलमान वहां आज हिंदू भाई बहनों की मदद के लिए खड़ा है। किस मुंह से आप धन्यवाद भी कह सकते हैं बताइए उनको? आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने जहर परोसा है। आपने शुरुआत ही नफरत से की थी। बाज आ जाइए थोड़ा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैमरे पे आकर रो देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उन लोगों का जीवन नहीं लौटने वाला है। और उस पर भी पोल तो खुल जाती है कि आपको कोई बहुत दुख नहीं हुआ है। आपको दुख हुआ भी होगा तो इस बात का कि मेरी किरकिरी हो गई। जिस चीज का आपको क्रेडिट चाहिए था वो क्रेडिट नहीं मिलकर के उल्टा पड़ गया सब कुछ। क्योंकि अगर आपको दुख होता तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में आप हंस नहीं रहे होते। प्रधानमंत्री मोदी वहां दिल्ली में रैलियां नहीं कर रहे होते, क्योंकि वोट ज्यादा जरूरी है, चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। मर जाएं तो मर जाएं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं के लिए आप एक संख्या भर हैं, वो भी कम करके बताएंगे। जहां 60 लोग हैं वहां 30 करके बताएंगे और उसी 30 पर अड़े रहेंगे। ये स्वतंत्र पत्रकार नहीं होते ना दोस्तों हमारे जैसे, तो ये खबरें, ये वीडियोस कुछ भी आप तक नहीं पहुंच सकता था, गारंटीड। क्योंकि गोदी मीडिया तो आज भी नहीं दिखा रहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी लोग मर जाओ। वो तो अब भी नेहरू को दोषी मानता है। नेहरू के जमाने से और आज में कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। आज भी दोष देने के लिए आपको नेहरू की ही जरूरत है। आप जिम्मेदारी तक नहीं ले सकते। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी आंखें, इतना दर्द है उसके अंदर, आप समझ नहीं सकते। आप वो लोग जब सवाल करने उठेंगे तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कैसे करेंगे इनका सामना? उनकी सूनी आंखें, वो रोते हुए लोग, वो लगातार बोल रहे हैं कि नहीं होगा इनसे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी साफ साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर ली है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर ही सही इस मुख्यमंत्री को इसी कुंभ मेले के रहते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं संभाल पाएगा कुछ भी, ये छुपाएगा, ये झूठ बोलेगा, लीपापोती करेगा, संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने ये कहा साफ साफ कि आपने क्यों हमको धोखे में रखा? आप बताते हमको कि इतने लोग मर गए, हम उनके लिए उपवास तो रख ही सकते थे, आपने वो हक भी छीन लिया। आप कह रहे हैं सब बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सच को कितना छुपाया जा सकता है? और यही होता है हर बार, इन लोगों के साथ यही होता है। ये हर बार लिपापोती करके कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं और वो दुगनी स्पीड से बाहर आ जाता है। और एक और झूठ इतने सब में, ये तस्वीर देखिए और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है इस तरह की पोस्ट और ये एक फोटो जो कि 4 दिन पहले की थी। और यह बताया जा रहा है कि बेशर्मी देखिए आप, यह बताया जा रहा है कि ये कुछ लोग हैं जो भीड़ में सपा से जुड़ाव रखते थे, मतलब अखिलेश यादव के समर्थक हैं, और इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए आप, पूरा सोशल मीडिया अटा पड़ा है, इसी पर सोशल मीडिया वीर लगे हुए हैं। ऑल्ट न्यूज ने इसके बारे में फैक्ट चेक छापा है और उन्होंने कह दिया कि ये 4 दिन पहले का है, उस रात का नहीं है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं है?
जिम्मेदारी नहीं है, जिगरा नहीं है कि अपनी गलती मान ले। इतने पर तो इस्तीफा हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव के टाइम पर आजम खान ने इस मेले की जिम्मेदारी ली थी, और जब वहां पर अव्यवस्था फैली या इस तरह का जब हुआ तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे? जो आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां भगदड़ मची या इतने लोग मर गए, रो के सामने आ जाते हैं, कभी सदन में रो पड़े, कभी माइक पर, मीडिया के माइक पर रो पड़े, और फिर अकेले में जा करके आप इस तरह से फोटो खिंचवाकर हंस रहे हैं बेशर्मी से। उन 60 लाशों पर यह हंसी है आपकी। शर्म कीजिए। बीजेपी के तमाम नेता जो ये इन मौतों को बहुत छोटा कर दे रहे हैं, शर्म कीजिए। और वो समर्थक भी जो ये कह रहे हैं कि इतना बड़े में तो इतना हो गया तो क्या हो गया, इंसानियत मर चुकी है आपकी। क्योंकि वो एक मेंबर भी ना आपके घर से नहीं है, इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना, जाके पैर न पड़ी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन जिन लोगों को, जिन्होंने अपनों को खोया है ना, वहां पर पूछिए जरा जाके क्या हाल है वहां। और कोसना बंद कीजिए, गलती पर समर्थन करना बंद कीजिए, सवाल उठाना शुरू कीजिए। आप ही का पैसा लेकर, आप ही के पैसे से सारा कुछ करके, आप ही लोगों को वहां पर जूझना पड़ता है हर चीज के लिए। तरसते हैं लोग वहां पर, पानी के लिए, जगह के लिए। पैदल चला जा रहा है, नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर क्यों गए, नहीं चला जाता तो वो उनका अपना है। आप किसी के भी धर्म के अंदर आप घुसपैठ नहीं कर सकते। आपको इतना इंतजाम करना चाहिए था कि अगर कोई बुजुर्ग भी है तो कम से कम घाट तक जाने की उसकी व्यवस्था हो। जब वीवीआईपी मूवमेंट हो सकते हैं तो क्यों आपने ऐसा नहीं सोचा? पांटून पुल बंद करने की क्या वजह थी? चंद वीवीआईपीज के लिए आपने 60 लोगों की जान ले ली। कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई पुलिस नहीं। पुलिस तो खुद अफसर ये कह रहे थे कि वहां पर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल अफवाह है, कुछ नहीं। लेकिन सच छुपता नहीं है, नहीं छुपता। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।